ओके गाइस, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी के थ्रू आप अपना जीएसटी फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इन डेप्थ में आपको बताया जाएगा जीएसटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रखता है। अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ था। एक टैक्सेबल इवेंट रहेगा जिसपे मल्टीपल इवेंट्स, मतलब अगर मैं इसको आपको एक सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, तो जितने भी आप काम करते हो, जितना भी काम करते हो जिसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके लिए आपको सिर्फ एक बार फाइलिंग या एक ही चीज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सिंपल सरल शब्दों में बताया जाए तो। इससे क्या होगा कि जो टैक्स का बेस होगा वो वाइडन हो जाता है, जीएसटी से ये एक्सपेक्टेशंस है। और जो डिफरेंट ये चल रहे हैं, टैक्स रेट चल रहे हैं जीएसटी के ऊपर, वो कम हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इंडियन कॉमन मार्केट के लिए जीएसटी है। जीएसटी क्यों होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन है, या आपका कोई भी क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि जीएसटी क्यों, जीएसटी का यूज क्या है। जो इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है ना, जिसमें अलग अलग टैक्सेस आते हैं, वो ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस है उसके साथ सिंक नहीं करता। तो उसको सिंक करवाने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। अलग अलग टैक्सेस मतलब डबल टैक्सेशन और बहुत ही ज्यादा कैसेडिंग इफेक्ट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको डिफिकल्टी देता है अलग अलग टैक्सेस मेंटेन करना, मतलब देयर इज नो पीस। तो इसलिए हम एक जीएसटी के थ्रू हर एक तरह के टैक्स को हम फाइल कर सकते हैं। सो टैक्स कंपाइल करने का और टैक्स पे करने का जो होता है, और टैक्स डबल हो जाता है और उन चीजों के ऊपर आपको अलग अलग बार फाइल करना पड़ता है, तो उससे आपका जो टैक्स का ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए उसका प्राइस हाई हो जाता है। तो ये उसको भी बचाता है कि आपको सिर्फ एक ही बार जो है फाइलिंग करना है या रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके बाद आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो होता है ये, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ जीएसटी, की जीएसटी हमें क्यों चाहिए। सो एक टैक्सेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, मतलब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड्स और सर्विसेज के नेटवर्क को ये अच्छे तरीके से कवर करता है और सिस्टम में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए हमें जीएसटी की जरूरत है। अभी हम जीएसटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जीएसटी में स्कीम्स होती है अलग अलग तरह की, बेसिकली कॉम्पोजिट स्कीम और रेगुलर स्कीम। सो गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, इनके ऊपर आगे डिपेंड करता है कि किस किस तरह का जीएसटी लगेगा। अगर सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी में आप जीएसटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप एक स्टेट के अंदर ही बेच रहे हो चीजें, गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गया, तो सीजीएसटी लगता है। और एसजीएसटी, सी अगेन स्टैंड्स फॉर दी सिटी एंड एस स्टैंड्स फॉर द स्टेट। बिटवीन स्टेट्स, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको लगता है आईजीएसटी, एडिशनल लगता है। कॉम्पोजिट स्कीम और रेगुलर डीलर में डिफरेंस क्या है? सो देखिए, कॉम्पोजिट स्कीम में आईटीसी विल नॉट अलाउड टू कॉम्पोजिट डीलर, एज अ रिजल्ट इट एड्स टू कॉस्ट। सो क्या है कि इसमें आपको सिर्फ ओवरऑल 1% टैक्स लग रहा है पूरे टर्नओवर के ऊपर आपका। तो इसमें आप किसी भी बंदे से टैक्स ले नहीं सकते और आपको टैक्स भी कम लगता है। अगर रेगुलर स्कीम में जाते हो, तो आप देख रहे हो कि आपको टैक्स अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके आपको देना पड़ता है। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सीजी कॉम्पोजिट स्कीम का और रेगुलर स्कीम का। कॉम्पोजिट स्कीम मतलब कि आप सिर्फ एक ही सिटी या एक ही स्टेट में सेल कर सकते हो, उससे आगे आप सेल नहीं कर सकते। वैट नहीं लगता किसी भी तरह का इसमें। आप देख रहे हैं डिफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सो अभी बेसिक ओके, तो जीएसटी फाइल करने का प्रोसेस क्या क्या है? जीएसटी फाइल करने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। और आपका जो आधार कार्ड है वो ई वेरिफिकेशन के लिए रेडी होना चाहिए। आपका नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए? डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हमारे पोर्टल पे भी अवेलेबल है, आपके हैंडबुक में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप इस लिंक के ऊपर जाते हो, राइट, यहाँ पे भी आपको इसका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या क्या है आपको बहुत डिटेल्ड में मिल जाता है।
अभी विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसीविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको ARN और TRN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपने अभी GST कर दिया और 48 आवर्स के बाद आपको ARN नंबर और TRN नंबर मिलेगा। ARN नंबर और TRN नंबर का ये मतलब नहीं है कि आपका GST जो है वो रजिस्टर हो गया। अभी देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है GST रजिस्टर होने के बाद या GST रजिस्ट्रेशन को लेके। आधार कार्ड आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, या दैट मोबाइल नंबर मस्ट बी यूज्ड टू गेट ई आधार वेरिफिकेशन डन। मतलब आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एसेंशियल है ई आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो बिजनेस प्रेमाइसेस लैंड अगर आपका रजिस्टर्ड है एंड इट इज रेंटेड आउट, आपको जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है वो अपने लैंड ओनर से लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ और मैं ये बंदा है मेरी जगह पे बिजनेस कर रहा है, इसने मेरे से रेंट पे लिया गया है और मेरे को इससे कोई इशू नहीं है। एक बेसिक NOC टाइप हो जाता है वो। Documents of land submitted should be in English. Regional language is also accepted, but it is tough for a CA to know all the regional language. बेस्ट यही रहेगा आप कंफ्यूजन कम करने के लिए इंग्लिश में प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में दे दो, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हिंदी चलती है, बट अगर आप किसी बंदे को तमिल में दे दोगे जो कि नॉर्थ इंडिया से है, वो तमिल पढ़ नहीं पाएगा, तो इट वोंट बी वेरी इजी। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लैंड का हो गया या किसी भी चीज का हो गया, वो इंग्लिश में हो, किसी रीजनल लैंग्वेज में ना हो। क्लैरिफिकेशन मस्ट बी सबमिट बिफोर 15 days, अदरवाइज रिजेक्ट इज मस्ट। तो एज आई टोल्ड यू कि 48 आवर्स में आपका GST रजिस्टर नहीं होता, आपको सिर्फ ARN एंड TRN नंबर मिलता है। ARN नंबर एंड TRN नंबर मिलने के बाद आपका जो केस फाइल होता है वो स्टडी किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और देन उसके बाद अगर उसमें कोई इश्यूज होते हैं, कोई क्वायरी होता है या किसी चीज के ऊपर उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए रहता है, तो वो क्लैरिफिकेशन 15 दिनों के अंदर देनी पड़ती है। अभी इसके ऊपर हमारा कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन लगते हैं GST को। हमारी तरफ से प्रोसेस हो जाता है और यूजुअली 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। बट क्लैरिफिकेशन आने में कभी टाइम लग सकता है, और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा या कह लो कि क्लैरिफिकेशन का आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। GST फाइलिंग के बारे में जानेंगे। तो GST फाइलिंग 2 से 3 दिन लगता है। कॉम्पोजिट में GST 9A होता है जो रेगुलर एनुअल रिटर्न्स होता है, और GST 4 होता है, ये क्वार्टरली फाइलिंग है। रेगुलर अगर आप स्कीम से जाते हो तो GST 1 रहता है, GSTR 1 रहता है जो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है और हर महीने की 20 से पहले भरना चाहिए। GSTR 2 होता है जो हर मंथ पे होता है, और ये सिर्फ परचेजेस के लिए पे करना पड़ता है GSTR। GSTR 3 होता है जो समरी होती है आपका, जो फाइलिंग आपने GSTR 1 का किया है इतनी देर तक, ये आपका उसका समरी रहेगा GSTR 3 में। GSTR 5 रहता है पर्सन जो एक NRI है, जो इंडिया का नहीं है और जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, वो GSTR 5 फाइल करता है। GSTR 6 है यूज टू डिस्क्लोज इनपुट क्रेडिट एंड इनवर्ट सप्लाईज, जो भी आपका आपने उधार लिया है बिजनेस के लिए या जो भी आपकी सप्लाईज आ रही हैं, उसका जो लिखा जोखा होता है वो GSTR 6 में होता है। GSTR 7 है जिसमें TDS रिटर्न्स आता है। GSTR 8 है जिसमें ई कॉमर्स रिटर्न्स आता है। GSTR 9 रेगुलर एनुअल रिटर्न्स, मतलब हर साल आप जो अपना GST फाइल करते हो वो GSTR 9 होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा कॉम्पोजिट स्कीम में भी रेगुलर एनुअल जो है रिटर्न्स है वो GSTR 9A में हो रहे हैं। GSTR 10 होता है, ये GST फाइलिंग है जो आपको करनी पड़ती है जब आप अपना GST जो है कैंसिलेशन करवाना चाहते हो। तो ये था गाइज GST के ऊपर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। होपफुली मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए।